साथियों, आइए मौज करते हैं। जब भी काम से निकलो तो मन करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते चलो कि आप लोगों तक भी चीज़ें पहुंचती रहें। सबसे पहले तो सलाम सामने जा रहे हमारे फौजियों को। उसके बाद ये पहाड़ों का मौसम जो हमें नंगी आंखों से कम हसीन और कैमरे की नज़र से ज़्यादा हसीन नज़र आता है। आज किसी काम से हल्द्वानी से जोलीकोट जाना हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ ही साथ सैर करवाई जाए। और उसी सैर का हिस्सा है कि इस समय हम लोग ने हल्द्वानी बाईपास के द्वारा काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। उस रास्ते से गुजर रहे हैं बाईपास से, और आप देख पा रहे होंगे कुदरत का जो नज़ारा है। आदमी कहता है कि जो लाइफ है वो वास्तव में पहाड़ों पर ही है। दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि पहाड़ के लोगों से पूछिए कितनी दुश्वारियां उठाते हैं, कितनी दिक्कतें जिंदगी में उन्हें उठानी पड़ती हैं, और उसके बाद वो अपने जीवन को चला पाते हैं। लेकिन हम मैदान वालों के लिए एक हसीन ख्वाब ही है पहाड़। आप किसी मौसम में आए, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है, हमारे प्लेन में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पहाड़ पे आने का अपना एक अलग ही अंदाज है। और मेरा तो कुछ और ही अलग है कि जो एक मन यानी सीने में जो दफन शायर है वो जिंदा हो जाता है जब पहाड़ों की तरफ आते हैं। तो इस ब्लॉग में, क्योंकि इसको वीडियो ना शूट करके इसको ब्लॉग के रूप में शूट कर रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, और जो भी शेरो शायरी नई होगी वो भी, और जो पहले की लिखी हुई है वो भी आपको मिलेगी। आगे फिर से मैं पहाड़ों का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। पहाड़ों के ऊपर बादल ऐसा लग रहा है कि बस रखे हुए हैं, और मज़ा आ रहा है। मौसम हसीन है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा लग रहा है, और चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको। साथियों, इस रूट पर एक लोकेशन ऐसी है जिस पे हमेशा मेरा मन करता है कि मैं उसको शूट करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इस रास्ते पर जो एक ढलान आता है, इस तरह से एक स्लोप आता है, उस स्लोप को मुझे, जो ढलान है वो स्लोप जो है वो इस तरह से यूं जिग जैग वे में है, उसको जब भी मैं देखता हूं तो मन करता है कि ये तो मेरी एक वीडियो का पार्ट होना चाहिए। और आज क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर ही रहा हूं, तो मैं उस स्लोप पर पहुंचने वाला हूं। उससे कुछ चंद सेकंड पहले मैंने उसको शुरू कर दिया है, और इसी बीच में मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि मैं किस किस जगह से गुजर रहा हूँ। ये जो इस समय जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, ये यहाँ पर सेंटर सीआरपीएफ का सेंटर है। एक साइड में हॉस्पिटल है, एक साइड में उनकी और बिल्डिंग्स हैं, वो सारी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं पहाड़ों के साथ साथ। और यहाँ से काठगोदाम मात्र 2 किलोमीटर बचता है। और जिस स्लोप की मैं बात कर रहा था वो अभी आने वाला है। ये हमारे फौजी भाइयों की गाड़ी मुझसे आगे ही चल रही है, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनसे आगे थोड़ा गाड़ी निकालूं, जिससे कि उस स्लोप को मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा पाऊँ। और स्लोप आ गया है अब पूरी तरह से, और मेरे दाईं तरफ इस सीआरपीएफ का सेंटर है। इसका गेट पहले आप देखिए, उसके बाद मैं स्लोप दिखाता हूँ। सीआरपीएफ सेंटर हमारा है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स। यहाँ से हम गुजर रहे हैं अभी, और अब अंततः हम उस जगह पर भी पहुँच रहे हैं, उस स्लोप पर भी पहुँच रहे हैं जिस स्लोप का हमें बहुत लंबे समय से इंतजार रहता था। आप देख पा रहे होंगे आगे तक ये किस तरह से रोड नीचे जा रही है और सामने से ऊपर मिल रही है। इसको देखिए आप। हमेशा मन करता है मेरा कि इसको मैं एक बार शूट जरूर करूं। यहाँ एहसास होता है कि एक हम प्लेन में चल रहे हैं और पहाड़ों वाली फीलिंग ले रहे हैं। मजा आता है मुझे हमेशा, पता नहीं क्यों, किसी को लगता हो ना लगता हो, लेकिन मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शूट करूँ, लेकिन आज प्रॉपर कर रहा था। यहीं पर ये देखिए आयकर विभाग का ये ऑफिस है, इसके सामने से मैं गुजर रहा हूँ, और लगभग मैं काठगोदाम पहुँचने ही वाला हूँ साथियों। आगे और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। साथियों, पहुँच चुके हैं डोलमार। एक जगह है, एक रास्ता यहाँ से जाता है जो नैनीताल जू के लिए नीचे है, और डोलमार हल्द्वानी यानी काठगोदाम और जोलीकोट के बीच का
एक जगह है, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स तो हैं ही, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाए, पूरा इस रास्ते पर है। और सबसे बड़ी बात है, आज आपको गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले दिख रहे होंगे, क्योंकि आज दिन जो है वो संडे का है, और ये जो छुट्टियां बिता कर के लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़, तो उसके बाद आज अगर कोई ऊपर जाए नैनीताल साइड में तो उसे सब खाली खाली सा मिलेगा, और शाम के समय से ही रास्ते भी खाली खाली दिखेंगे, जिनमें अभी बहुत भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है, वो सारी हटने वाली है। तो बाकी ऐसे साथी जो कहीं दूर से देख रहे हैं और नैनीताल के लिए आना चाहते हैं, तो इसी बीच में एक अच्छी राय उनके लिए है, वो ये कि जब भी आप आएँ शनिवार और संडे को छोड़कर आएँ। अगर आप प्लान करते हैं यहाँ पर रुकने के हिसाब से 1-2 दिन का, तो आप ऐसे प्लान करें कि आप फ्राइडे को पहुँच जाएं और वापसी मंडे को करें, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ रोड जाम रहते हैं, बहुत स्थिति खराब रहती है। और सबसे बड़ी बात है इन सारी स्थितियों में, जो मैं मानता हूँ कि प्लेन के हमारे साथी ही दोषी हैं, और क्योंकि ये बड़ा अच्छा रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे जो पहाड़, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं अच्छी सी दिख रही हैं, अच्छी सी धूप खिली हुई है, तो ये और बढ़िया लग रही हैं। इनके बीच से झांकते हुए बादल, वाह भाई वाह, क्या बात है। एकदम से ये पहाड़ी पेड़ों के बीच और पहाड़ों के बीच से झांकते हुए बादल तो इनकी पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से किसी सुंदर महिला के माथे पर चमकती जो बिंदिया है, वो जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, ठीक उसी तरह ये पहाड़ों और पहाड़ी वृक्षों के बीच से जो बादल झांकते हैं, ये बिल्कुल उस बिंदिया की तरह होते हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस ब्लॉग को ले जाते हैं अंत की ओर, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग या वीडियो के साथ आप सभी लोगों से। तब तक आप सभी को राम राम।